भारत के रूस के साथ तेल व्यापार करने पर अमेरिका लगातार निशाना साध रहा है और बौखलाया हुआ है, दबाव बना रहा है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत के रूस से तेल खरीदने के चलते देश पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया और कुल मिलाकर 50% के टैरिफ का ऐलान कर दिया। इसी बीच अब भारत ने अपने तेल व्यापार को लेकर रूस से साफ संदेश अमेरिका को दे दिया है। क्या कहा है भारत ने और तेल खरीदने को लेकर रूस से अपनी क्या रणनीति बताई है, वही आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भारत के तेल व्यापार को लेकर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदती रहेंगी जहां से उन्हें बेस्ट डील यानी कि सबसे अच्छा सौदा या फिर यूं कहें कि सस्ता तेल मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि भारत ऐसे कदम उठाता रहेगा जो उसके राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हों। रविवार को रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास में एक इंटरव्यू में विनय कुमार ने कहा कि भारत की प्राथमिकता देश की 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। विनय कुमार का ये रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत के रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल खरीदने की आलोचना की थी। विनय कुमार ने कहा कि व्यापार व्यावसायिक आधार पर होता है और भारतीय कंपनियां वहीं से तेल की खरीदारी करती रहेंगी जहां से उन्हें बेस्ट डील मिलेंगी। सस्ता तेल और अच्छी गुणवत्ता वाला तेल कम कीमतों पे मिलता रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारा मकसद भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही रूस सहित कई बाकी देशों के साथ भारत का सहयोग तेल बाजार, ग्लोबल तेल बाजार में स्थिरता लाने में सहायक रहा है। खुद अमेरिका करता है रूस के साथ व्यापार, ये तर्क भारत ने पहले भी दिया था। अमेरिका के भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले को अनुचित, अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए विनय कुमार ने यह भी कहा कि भारत सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जो देश के राष्ट्रीय हित की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत लगातार ये कहता आया है कि उसकी ऊर्जा खरीद रूस से भी पूरी तरह राष्ट्रीय हित और बाजार के हालात पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बाकी देश भी हैं जिनमें खुद अमेरिका और यूरोप शामिल हैं जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एस जयशंकर ने भी इस पर कमेंट किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कच्चे तेल को लेकर अमेरिका की आलोचना पर जवाब दिया था और कहा था कि ये मजेदार है कि प्रो बिजनेस अमेरिकी प्रशासन में काम करने वाले लोग दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, तो अगर आपको पसंद नहीं तो मत खरीदिए। ट्रंप ने देश पर दोगुना टैरिफ लगाया और इस पर ये तमाम रिएक्शंस आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर जो टैरिफ दोगुना करके 50% तक पहुंचा दिया, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत के लिए अतिरिक्त 25% का टैरिफ शुल्क लागू किया। साथ ही अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि भारत के रूसी कच्चा तेल खरीदने से भारत रूस के यूक्रेन युद्ध को वित्तीय सहायता दे रहा है। इस आरोप को भारत ने कड़े शब्दों में खारिज किया और ट्रंप प्रशासन रूस के रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं कर रहा है। रूस से कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए भारत ये कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता हेली ने भी शनिवार को निकी हेली ने एक्स पर 4 दिन पहले ही न्यूज़ वीक के लिखे हुए अपने एक आर्टिकल का अंश पोस्ट किया था और साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर ने सोशल मीडिया पर नई दिल्ली से रूसी कच्चे तेल पर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए ये पोस्ट ऐसे समय में किया जब इस लेख के बाद उन्हें अपनी पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत ने तो दो टूक में कह दिया है कि हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, और ये संदेश भी भारत ने मॉस्को की ज़मीन से दिया है, यानी कि अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर रूस के धरती से दिया है। और अमेरिका को साफ कह दिया है कि हम तो तेल खरीदते रहेंगे जहां से भी हमें बेस्ट डील मिलेगी। देखना ये है कि टैरिफ को लेकर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रुख में कुछ बदलाव लाते हैं, क्या चीन को लेकर भी अमेरिका कोई कदम उठाता है, क्योंकि चीन को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि चीन सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है रूस से, और नज़र लेकिन सबसे ज़्यादा भारत पे टिकी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की यात्रा की भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ कल खबर आई कि ज़ेलेंस्की भी आ सकते हैं उनके पीछे पीछे। तो भारत अब अमेरिका से दो कदम आगे जाकर ना सिर्फ व्यापार और अपनी रणनीतिक साझेदारी में आगे बढ़ रहा है, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए जो भूमिका वो निभा सकता है उसमें भी आगे बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।